देश में नए साल जनवरी में किसी भी वक्त कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम समुदाय में कोरोना वैक्सीन की हलाल या हराम होने के सवाल पर बहस तेज हो गई है। ये मालूम हुआ है कि चाइना ने एक वैक्सीन बनाया है जिसमें सूअर की चर्बी या और किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। भारत के कुछ मौलानाओं का मानना है कि जो वैक्सीन तैयार की गई है उसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वह इस्लाम में मान्य नहीं है। ये मालूम हुआ है कि चाइना ने एक वैक्सीन बनाया है जिसमें सूअर की चर्बी या और किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। इस बात के सामने आते ही मुंबई की रजा अकादमी ने फतवा जारी कर दिया और कहा कि पहले वो जांच करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमानों को इस टीके को लगाने की इजाजत दी जाएगी। खंजीर यानी सूअर हराम और नजसुल ऐन है। कुरान मजीद में इसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज़, ख्वाह गोश्त हो या चर्बी या हड्डी हो या खाल, बल्कि इसका बाल बाल नजिस और नापाक है। यहाँ तक कि खंजीर का बाल भी अगर कुएं में पड़ जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। इसका इस्तेमाल हरगिज़ जायज़ नहीं। दुनिया भर के मौलाना मुफ्तियों में इस बात को लेकर असमंजस है कि क्या यह दवा हलाल विधि से बनी है या फिर हराम विधि से। यदि यह दवा सूअर के मांस से बनी है तो क्या कुरान के तहत इसे लगवाना जायज होगा या फिर नहीं। इसी बीच कुछ धर्म गुरुओं ने भारत सरकार से पूरी जानकारी की मांग कर ली ताकि वो इसकी सच्चाई का पता लगा सके। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। और किसी भी मुल्क की या ख़ुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको दिखा दे ताकि हम भी अपने तौर पर ये ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इस्लाम के कुछ धर्म गुरुओं का मानना है कि अल्लाह ने जान बचाने के लिए हराम की चीजों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी है। उनका मानना है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं का काम समाज को जागृत करना है, इसलिए इस काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये बात तो ये है कि इस्लाम में ये है कि पहले स्वस्थ रहें। सेहत ज़रूरी है, सेहत ज़रूरी होगी, अच्छी होगी तो हम इबादत कर सकेंगे। और सेहत के लिए ये कोरोना वैक्सीन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पेंडेमिक है और पूरी दुनिया में कोरोना कोविड-19 से हाहाकार मचा हुआ है। सभी देश, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन में दोबारा फैल रहा है, सभी इससे इन्फेक्टेड हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाएँ। इस दौर में हमें चाहिए कि हम लोग बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लें और कोविड-19 से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन की जो बनाई जा रही है इसको लगवाएं और हम इसका एतराज़ ना करें। संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष इस्लामी निकाय यूएई फतवा काउंसिल ने कोरोना वायरस टीकों में पोर्क यानी सूअर के मांस के जिलेटिन का इस्तेमाल होने पर भी इसे मुसलमानों के लिए जायज करार दिया है। यही वजह है कि भारत में दूसरे धर्म गुरु भी कोरोना वायरस के टीके को लगाने की सलाह दे रहे हैं, चाहे भले ही उसमें सूअर के मांस का इस्तेमाल किया गया हो या फिर नहीं। एतराज़ करने से हमारा ही नुकसान है। जो कोरोना बीमारी जो कोई जाति धर्म को दिक्कत नहीं आ रही, ना ही कोई धर्म विशेष के खिलाफ कोरोना फैल रहा है, बल्कि हमें चाहिए कि हम लोग आगे बढ़कर आएँ और इस पेंडेमिक, इस महामारी के दौर में हमको मिसाल पेश करनी चाहिए कि मुस्लिम जो हैं कोरोना वैक्सीन का भ्रम, मतलब जो गलत फहमी फैला रहे हैं उसे दूर करें और कोरोना वैक्सीन को हराम न बताएं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अफवाह पूरी दुनिया में चल रही है कि इसे बनाने में सूअर के मांस का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि अब तक इसका कोई मेडिकल प्रमाण सामने नहीं आया है और न ही किसी फार्मा कंपनी या मेडिकल एक्सपर्ट ने इसकी पुष्टि की है।
लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय में वैक्सीन को लेकर बहस लगातार आगे बढ़ रही है।